नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम की प्रक्रिया 19 तारीख से आप लोगों की शुरू होने वाली है। कल आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आई थिंक डिपार्टमेंट दे देगा, जैसा कि उन्होंने बोला है। उसके बाद 15 से 16 तारीख को आप लोगों को एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा टेक्नीशियन का। आशा करता हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये जो समय बचा हुआ है 10-15 दिन का, 10-12 दिन का, इसमें और मेहनत करके जितना पॉसिबल होगा उतने टेस्ट लगाकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए थे, आशा करता हूँ वो 15 मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे होंगे, वो भी आप लोगों को लाभदायक मिलेंगे। आप लोगों की काबिलियत को जानने का आपको मौका मिलेगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे सेफ स्कोर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था वो यही था। तो भाई इस बार सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है 2018 की तरह। इस बार इसी के बेस पे आप लोगों की कट ऑफ बनेगी और इसी के बेस पे आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ALP में CBT 1 का बस क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर आप जो क्वालिफाइंग का बार उन्होंने रखा हुआ उतने भी लेकर आ जाते हैं तो आप लोग आगे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसमें भी उतने ही क्वालिफाइंग मार्क्स हम लेकर आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, भाई पॉसिबल नहीं है। और इस बार जो आप लोगों का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का बहुत टफ जाने वाला है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ CBT 1 पे ही सिलेक्शन होगा और ALP से इसको कंपेयर मत कीजिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी लेवल ALP जैसा रहेगा। आप लोग पेपर देख लीजिए, ALP का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल जो है आप लोगों को यहाँ पर उससे ऊपर लेकर चलना पड़ेगा। ये मैंने कुछ प्रीवियस कट ऑफ आप लोगों को दे रखी है। ये आई थिंक आपको दिख रही है, नहीं दिख रही पता नहीं, स्नैपशॉट लेके देख लेना। ये सिकंदराबाद की और मुंबई की है। अगर आपको नहीं दिख रही तो टेलीग्राम पे मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के बीच में ही आप लोग देख लेना। इससे आप लोगों को 9 से 10 नंबर ऊपर का टारगेट रखना है। पहले से कंपेयर करके मत चलिए। फाइनल वाली कट ऑफ है जो आप लोगों का सेकेंड एग्जाम हो गया था उसके बाद की। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनका एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ALP के टाइम पर बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए मुझे लगा कि पहले से ही आप लोगों को सचेत कर दूं, ताकि जैसे ALP भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा आप लोगों को ना करना पड़े। सबसे पहले तो बायोमेट्रिक आपने अपना ठीक करवा लिया होगा, अनलॉकिंग लॉकिंग वाला सिस्टम ठीक करवा लिया होगा, क्योंकि वो आप लोगों का समय बर्बाद कर रहा है, किसी का 10 मिनट किसी का 15 मिनट। तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप लोगों को चीज़ लेके चलनी है, ठीक है, वो भी करवाना जरूरी है। अब यहां पर जब आप लोग एग्जाम देने बैठोगे उससे पहले अभी जो आप लोगों का समय चलना है ना, रेलवे की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं डिपार्टमेंट ने, तो कोशिश करना कि उन मॉक टेस्ट को लगा लो। जिन बच्चों ने पहली बार टेक्नीशियन का एग्जाम देने के लिए पैर रखा है उनको पता चल जाए कि इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग होगी जब हम बैठेंगे सिस्टम पर, ठीक है। तो पहले आप लोग फ्री वाले मॉक टेस्ट जो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को दे रखे हैं आप लोग लगा लेना। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो मुझे बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंटीमेशन हो जाए। अब यहां पर सबसे पहले तो आप लोग को एक काम करना है, जब आप लोग एग्जाम दोगे ना पहले से ही अपना प्रिपेयर रहो कि हमें हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है। क्योंकि आप लोग पहले से ही चूज करके चलोगे ना, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप हिंदी में दे रहे हो, आप इंग्लिश में दे रहे हो, आपको पता है पहले से आप लोग दे के चल रहे हो ना, इस चीज को ध्यान रख के चल रहे हो, तो हर क्वेश्चन पे आपके 4 से 5 सेकंड बचने वाले हैं। क्योंकि कई बच्चे अगर बड़ा क्वेश्चन उनको दिख जाता है तो वो क्वेश्चन को स्विच कर देते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसलिए बेटर होगा कि लैंग्वेज अपनी पहले से ही आप लोग सिलेक्ट करके चलें। उसके बाद अपना समय बचाने के लिए क्वेश्चन को जितना हो सके उतना तेजी से रीड कीजिए, अपने मन में ही फास्ट रीडिंग कीजिए और वहां पर भी अपना समय बचाइए। और जितना जल्दी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है समय का यहाँ पर बचाव होगा। और कोशिश करना कि अगर तेजी से पढ़ रहे हो तो आप लोग जो है सही तरीके से उसको पढ़ें। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों को बतानी थी कि जब आप लोग क्वेश्चन कर दोगे तो सेव एंड नेक्स्ट आप लोग करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है उस क्वेश्चन पे तो उसको जो है आप लोग सेव करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। रिव्यू में कोशिश करना कि वही क्वेश्चंस आप लोग डालें जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आते हो, क्योंकि बार बार आप लोग रिव्यू की लिस्ट में जाओगे वहां पर क्वेश्चन जो है छूटने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करके चलें। बाद में आप लोगों को इतना टाइम मिल जाएगा जब आप लोग सारे अटेम्प्ट कर दोगे कि आप लोग अपने एक एक क्वेश्चन को आसानी से एक एक करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चेंज होना चाहिए तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समय का थोड़ा सा बचाव होगा। उसके बाद भाई ये रिवीजन का समय है। आज 8 तारीख आप लोगों की हो गई।
और जिस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कल 9 तारीख हो जाएगी, सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, तो लगभग मान के चलिए कि 9 से 10 दिन का आप लोगों के पास समय है। इसमें जितना हो सके 2 से 3 बार मेडिसिन की तरह, एक सुबह उठकर, एक आप लोगों को शाम में और एक आप लोगों को रात में मॉक टेस्ट लगाना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे कारवा है वो चलेगा। जो मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए हैं वो मैंने आपको डिजिटल फॉर्म में दिए हैं, मैंने आपको कोई टेस्ट नहीं दिया। मैंने जो आप लोगों को दिए थे वो इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपना जो है यहाँ पर देख सके कि आप किस लेवल पे स्टैंड हो रहे हैं। तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 बार आप लोग लगाएं। उसके बाद एक और चीज़ मुझे बतानी थी भाई, देखो ग्रुप डी की नौकरी आप लोग जो प्राप्त करते हैं ना, वहाँ से टेक्नीशियन का जो सफ़र है ना वो 5 से 6 साल का होता है। आप लोग टेक्नीशियन की नौकरी में पहले ही जा रहे हो तो ये समझिए कि आप लोगों को किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, मैं प्रोसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ टेक्नीशियन का किस तरीके से चलता है, प्रमोशन का भी अभी बता दूंगा। लेकिन बस इतना बोलूँगा कि टेक्नीशियन की कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने CBT 1 क्लियर कर लिया, CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का DV होगा। DV में आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा, नाम आपका चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चेक किए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो डिपार्टमेंट हो सकता है कि आप लोगों को समय दे और आप लोगों को बोल दे कि आप लोग एफिडेविट बनवा के लेकर आ जाइए। यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जब आप लोगों का DV हो जाएगा तो डिपार्टमेंट आप लोगों का मेडिकल होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का B1 और B2 लेवल का होता है। कई जगहों पे आप लोगों को यहाँ पर A2 लेवल का जो है मेडिकल भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, वो आप लोगों के लिए नहीं होगा, वो B1 B2 पे ही आप लोग सीमित रहोगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो मेडिकल है वो बहुत ईजी होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 और B2 लेवल का ही होता है, इससे आगे आप लोगों का मेडिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेडिकल ईजी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ALP से कई ज़्यादा आसान आप लोगों को यहाँ पर मेडिकल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ज्वाइनिंग जब आप लोगों की हो जाएगी तो आप लोगों की 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी और 6 महीने में आप लोगों को ITI ट्रेड से रिलेटेड और जिस पोस्ट के लिए आप लोग जाओगे, जो डेजिग्नेशन आप लोगों को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। 6 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और जिसमें एग्ज़ाम में आप लोगों को जॉब क्रिएट करने पड़ेगी, जो वो आप लोगों को देंगे। और वाइवा भी यहाँ पर होता है, और अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वैसे तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है कोई फेल हो जाए, तो फिर से आप लोगों की प्रक्रिया डिपार्टमेंट यहाँ पर शुरू करता है। उसके बाद प्रमोशन पे आ जाते हैं भाई, क्योंकि एक जो टेक्नीशियन का भाई है वो यही सोचता है कि हमें जीवन में कैसे ना कैसे उन्नति होती हमारी रहे और हम आगे बढ़ते रहें। तो इस पर भी मैंने सोचा यार बाद में बात करने से बेटर है कि आज ही इसको क्लियर कर देते हैं। देखो भाई, टेक्नीशियन 3 से ना टेक्नीशियन 2 बनने में 2 से 3 साल का समय लगता है, और 2 से 1 में आने में, यानी ग्रेड 3 से ग्रेड 1 में आने के लिए, यानी कि ग्रेड 1 की जो 12th लेवल की वैकेंसी आ रखी है ना, 3rd और 1 2 आ रखी है, यानी कि जो 2 है ना, 2 से 1 में जाने के लिए आप लोगों को मिनिमम 3 साल तो देने ही पड़ते हैं, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आप लोगों को समय लग जाए, डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। उसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, MCM होते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये भी डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये बनने के लिए आप लोगों को 5 से 6 साल का समय लग सकता है, और हो सकता है कि उससे भी अधिक। अगर वहाँ पर पोस्टिंग खाली होगी सीनियर की तो ही वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों की काबिलियत के बेस पर, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने काम किया है। अदरवाइज आप लोग भूल जाइए कि हमें जो है 4-5 साल में यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन बना दिया जाएगा, उसमें समय लगता है भाई। और ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने के बाद आप JEE नहीं बन सकते, टेक्नीशियन की पोस्टिंग लेने के बाद आप JEE नहीं बन सकते। JEE की भी प्रक्रिया होती है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस है। लेकिन मिनिमम आप लोगों को 3 साल की सर्विस तो टेक्नीशियन में देने पड़ेगी, लेकिन वो जो सर्विस है ना वो ट्रेनिंग के बाद की आप लोगों की जोड़ी जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने ट्रेनिंग के भी आप लोगों को जोड़ दिए जाएंगे तो वो नहीं होगा। और बाकी एक थोड़े समय पहले मैंने आपको एक लेटर भी दिखाया था जिसमें बोला था कि आप लोगों की ट्रेनिंग माफ़ हो जाती है अगर आप लोग जो है यहाँ पर अपनी अप्रेंटिस करके रेलवे टेक्नीशियन की नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर वो माफ़ होती है तो फिर जो है आपका स्टार्टिंग से ही एक JEE बनने का जो प्रोसेस है वो 3 साल वहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बाकी भाई देखो, मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, मैंने पूरा कोशिश की थी कि मैं आज इसी पे प्लानिंग करूं, मैंने पूरा लिखा आप लोगों के लिए।
एक एक पॉइंट की पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं सोच समझ कर ही, जो हमारे भाई हैं पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ वीडियोस के माध्यम से रिसर्च करके सोचा कि आप लोग को क्लियर करते हैं। और बाकी कल आप लोग तैयार रहिए, कल सिटी इंटीमेशन मोस्ट प्रोबेबली 19 तारीख वालों का डिपार्टमेंट दे ही देगा। मैं आप लोगों को हो सकता है कि आफ्टरनून या इवनिंग में अपडेट दूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। दुआ करता हूं भगवान से कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के आपका सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए मैं हमेशा से 2 साल से आप लोगों के लिए बोलता हुआ आया था, भाई पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यही आप लोगों को जीवन में सफलता दिला सकती है। कोई शॉर्टकट माध्यम नहीं है यहाँ पर, कोई जुए वाला माध्यम नहीं है। आप लोगों को मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम गरीब परिवार के लोग हैं, मेरी भी स्थिति आप लोग जानते हैं किस तरीके की थी, और मैंने किस तरीके से आप लोगों को अपने आप को बनाया है। आप भी अब जीवन में इतनी मेहनत करो कि आप लोगों को मेहनत के बल पे जो सफलता मिले उसका आप लोगों को एक जो फील होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई समस्या और रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू।